Good morning, students. Now we are going to start our third chapter, electrochemistry. Now, what is electrochemistry? The branch of science which deals with the production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation is called the electrochemistry. ठीक है, उसके बाद दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ फर्स्ट इज redox reaction. The redox reaction are those in which the oxidation and reductions takes place simultaneously. ऐसी रिएक्शंस बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. देखिए, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. और व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and reduction is the process which involves the gain of electron. बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. उसके बाद आता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट और reductants. The substance which can lose one or more electron is called the reducing agents or reductants, while the which can gain one or more electron are called the oxidizing agent. बेटा अब इसमें क्या है, आपने ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? गेन करने वाले. और रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास? रिडक्शन में होता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज. तो आप ध्यान से ये ध्यान रखेंगे. ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, व्हाट इज़ reducing agent, what is oxidizing agents. These are the different examples, definitions. आप इनको याद कर लेंगे और लिख लेंगे. और what is redox reaction. ठीक है बेटा, इसमें जो है आपको एग्जाम्पल दी है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है. ZnS प्लस copper 2 positive gives you Zn2 positive aqueous and copper solid. अब यहाँ से Z है, यहाँ पर क्या हो रहा है? Z2 प्लस. अगर 2 प्लस का साइन है मीन्स दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लॉस मीन्स ऑक्सीडेशन. हेयर कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर मीन्स यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बना रहा है? कॉपर. तो ये क्या हो गया हमारे पास? रिडक्शन. ठीक है, आप ध्यान देखिए. और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा आपके पास Ohm's law. Ohm's law also be started as the strength of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential differences applied across the conductor and inversely proportional to the resistance of the conductor. ठीक है, these are the basic terms commonly used. ये हमें basic terms दी गई हैं, मैं आपको one by one करवाती हूँ. First is resistance. It measures the obstruction of the flow of current. The resistance of any conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section, so that R is directly proportional to L upon A. R is equal to rho
A, where rho is the constant of proportionality in the specific resistance और resistivity. पहले हमने resistance की है, resistance के लिए ये वाला जो है इसका फॉर्मूला है resistance का. नेक्स्ट है यूनिट्स क्या हैं इसके रेजिस्टेंस के, दैट द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम, और ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब ए स्क्वायर. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रेजिस्टिविटी क्या हो गई बेटा हमारे पास, the resistance of a conductor of 1 centimeter length and having the area of cross section equal to 1 centimeter cube, और इसके यूनिट्स हैं ओम सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. इट इज़ अ मेजर ऑफ the ease with which the current flows through the conductor. It expressed as G. It is reciprocal of resistance. G is equal to 1 upon R units. जो अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट, इसके हमारे पास क्या थे ओहम, और इसके क्या हो गए ओहम इनवर्स, जहाँ हम इसको बोलते हैं माहो. कंडक्टिविटी. The conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the area of cross section. In other words, conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte. K is equal to 1 upon rho. These are the units: ohm inverse, centimeter इनवर्स. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा आपके पास डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन solution. This is known as a lambda m. It is denoted by the lambda m, and lambda m is equal to K upon C. Here relation between the conductivity and molar conductivity. Conductance is equal to conductivity or molar conductivity is equal